नमस्कार मित्रों, बीपीएससी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और ज्योग्राफ़ी हम कर रहे हैं, बिहार की ज्योग्राफ़ी, और उसी के क्रम में आज हम करने वाले हैं बिहार में खनिज संपदा, यानी कि बिहार में कौन कौन से ज़िले हैं जहां पर खनिज संपदा देखने को मिलती है ना। तो अगर बिहार की बात करें तो जब इसका विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि 2000 ईस्वी से पहले तक की बात, जब झारखंड भी बिहार में सम्मिलित था, है ना, तो उस समय काल की बात करें तो वहाँ पर खनिज बहुलता के दृष्टिकोण से बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण खनिज संपन्न राज्य के रूप में था। इस राज्य में प्रचुर मात्रा में धात्विक एवं अधात्विक खनिज उपलब्ध थे, जो कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार के औद्योगिकीकरण जो हुआ था उसका ये आधार बना हुआ था। बिहार विभाजन के पश्चात जब बिहार विभाजन हो गया तो विभाजन के साथ ही अधिकांश जो महत्वपूर्ण खनिज थे, है ना, खनन क्षेत्र थे, वो सारे झारखंड राज्य में चले गए। परंतु जो भी बिहार है ना, अभी वर्तमान बिहार की बात करें तो ये जो नीचे वाला झारखंड वाला जो इलाका है, अधिकतर खनिज वहीं पर पाया जाता था। वहाँ पर बड़े बड़े क्षेत्र खनिजों के खनन के बनाए गए थे। उस समय काल पर देखें तो जब अधिकता झारखंड में थी, उस समय काल पर ये जो बिहार वाला हिस्सा है, जो ये दक्षिणी हिस्सा है आखिरी, यहाँ पर इसी का विस्तार, जो झारखंड में जो भी खनिज है उसी का विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। विभाजन से पहले अधिकांश खनन इसी क्षेत्र में हुआ करता था। परिणामतः इन क्षेत्रों पर, जो बिहार में अभी अवस्थित है, इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। परंतु जब यहाँ पर झारखंड अलग हो गया, अलग होने के बाद बिहार में देखें तो बिहार में अब उतनी खनिज संपदा नहीं बची। लगभग 90 से 95% खनिज संपदा झारखंड में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान बिहार की बात करें तो यहाँ पर आज भी खनिज संपदा का एक महत्वपूर्ण अंश विद्यमान है। यदि इस प्राकृतिक साधन का विवेकपूर्ण से दोहन किया जाता है तो यह जो बिहार है, वर्तमान बिहार के विकास में एवं राजस्व की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें इतिहास की, अगर बात करें तो इतिहास में जो मगध साम्राज्य उभर के सामने आता है, 16 महाजनपदों में से जो मगध वाला क्षेत्र है वो उभर कर सामने आता है, सबसे शक्तिशाली राज्य बनता है। उसका मुख्य कारण क्या है? इस क्षेत्र में खनिज संपदा का होना, लौह अयस्क यहाँ पर बड़े मात्रा में पाया जाता था, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिणामतः इन 16 महाजनपदों में से बिहार में अवस्थित जो मगध था, मगध उभर कर सामने आता है। ठीक है, और भी कारण होते हैं, जैसे इसकी अवस्थिति है, तीन साइड से नदियाँ घिरी हुई है, 4 साइड से पहाड़ियाँ घिरी हुई थी। ये सारी बातें हम इतिहास में कर चुके हैं। लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर जंगल पाए जाते थे, जंगलों में से हाथी आसानी से मिल जाया करती थी। साथ ही यहाँ पर लौह अयस्क बड़ी मात्रा में पाई जाती थी, जिससे हथियारों का निर्माण किया जाता था। परिणामतः जो भी युद्ध होता था उसमें मगध की विजय होती थी। तो इस लिहाज से देखें तो बिहार प्राचीन काल से ही खनिज संपदा में धनवान रहा है, और उसी के कारण संपूर्ण इतिहास में ये जो मगध वाला क्षेत्र है ये मुख्य भूमिका निभाता रहा है। अंग्रेजों के समय काल की भी अगर बात करें, ठीक है, अगर हम प्राचीन काल की बात हटा दें, मध्यकाल की बात हटा दें, तो अंग्रेजों के समय काल में, आधुनिक काल में भी जो बिहार है, बिहार में शोरा की जो प्राप्ति होती है सारण वाले क्षेत्र से, है ना, तो ये क्षेत्र भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और अंग्रेज इसके प्रति आकर्षित होते हैं। ये जो सोरा है, सोरा बारूद के रूप में प्रयोग किया जाता था, वर्तमान में इसका उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी दृष्टिकोण से भी देखें तो बिहार चाहे प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या फिर आधुनिक काल हो, हर जगह पर खनिज संपदा के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। ठीक है, अभी वर्तमान बिहार की बात करें तो वर्तमान बिहार में प्राचीन भारत का जो मगध था, वैशाली था, ये सभी क्षेत्र आज भी प्राचीन बिहार के अंतर्गत ही आते हैं, जहां पर खनन आधारित जो उत्पादन था उसका विकास वहां पर प्रचुर मात्रा में किया जाता था। प्रारंभ में इस क्षेत्र में जो उपलब्ध सोरा था, है ना, अभी हमने बात किया अंग्रेजों के समय काल में विदेशियों को ये बहुत ही आकर्षित किया। जो गंगा नदी, यहाँ पर देखें तो जो गंगा नदी का धारा है,
आज के बिहार की बात करें तो बिहार के बीचों बीच, यानी कि बिहार को ये दो भागों में विभाजित करता है। और भूतात्विक दृष्टिकोण से अगर देखें तो गंगा के उत्तरी क्षेत्र से, ठीक है, गंगा के उत्तरी क्षेत्र से हिमालय की तराई तक अति उपजाऊ भूमि है। और उपजाऊ भूमि जो होती है इसे भी हम खनिज संपदा के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बड़े मात्रा में अन्न का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो उत्तरी बिहार वाला क्षेत्र है यहाँ पर किस दृष्टिकोण से, कृषि है ना, वानिकी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, उसके बाद गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र से लेकर जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड की जो तराई है वहाँ तक, ठीक है, झारखंड है, झारखंड राज्य में जो पठारी क्षेत्र है वहाँ तक जो भी भूमि है ये सारी एलुवियल और क्वाटनरी शैल समूह है ना, उसी समय काल पर ये बनी है। मध्य एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आर्कियन युग की शैल है, जो गया, नालंदा है ना, नवादा, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, बांका, ये सारे जो जिले हैं यहाँ पर ये पाए जाते हैं। राज्य का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है ना, राज्य का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है ये क्या है, विंध्यन शैल समूह, विंध्यन शैल समूह के भाग है ना, विंध्यन शैल समूह है। और इन सभी क्षेत्रों में देखें तो भौगोलिक परिस्थिति के कारण इन्हीं जिलों में जो खनिज संपदा है वो अनेकों प्रकार में पाई जाती है। यानी कि इन सभी क्षेत्रों पर जो ये वाला हमारा क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खनिज शैल, ठीक है, खनिज संपदा यहाँ पर पाई जाती है। यह संपदा पूर्व में झारखंड क्षेत्र में, ठीक है, झारखंड क्षेत्र में बहुलता से पाई जाती थी, इसलिए यहाँ पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तब यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और दिया भी जा रहा है। परिणामतः बिहार के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो पाए। ठीक है, यहाँ पर बात करें जमुई जिला की, तो जमुई जिला का जो सोना है, ठीक है, सोनो प्रखंड है, सोनो प्रखंड के जो करमटिया है, रानी पहाड़ी है, ठीक है, बदमारिया, मरही पहाड़ी, दरबारी गांव, ये जो सब क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जो राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण है ना, राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग जो इन सभी चीज़ों की खोज करती है, रिसर्च करती है, उसने 1992-93 में इन सभी क्षेत्रों में सोना के खनन के लिए इनको चिन्हित किया था। इसी संबंध में जो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग है ना, GSI, उसने भी संपुष्टि यहाँ पर प्राप्त अगर उससे हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, खनन कार्य जो है वो प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग की, तो उसने राजगीर का जो भथानी वल्केनो सेडिमेंट है वहाँ के जो कबूतरा है, ठीक है, और साथ ही नाकिया पहाड़ है, वहाँ पर भी जो सोना है, सोना जैसे खनिज की उपलब्ध होने की पुष्टि इसके द्वारा यहाँ पर की गई है। तो ये सभी दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बिहार में मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, वो सारे चीज़। तो बिहार में अगर खनिजों की बात करें तो खनिजों को मुख्य रूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं बिहार के खनिजों को। पहला धात्विक खनिज, जिसके अंतर्गत देखें तो यहाँ पर बॉक्साइट है, बॉक्साइट की बात करें तो जो खड़गपुर की पहाड़ियां है वहां पर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद सोना है, ठीक है, सोना की बात करें तो जमुई के जो करमटिया क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रों में ये धात्विक खनिज के रूप में पाई जाती है। जबकि दूसरा रूप यहाँ पर हम देखें तो अधात्विक खनिज है ना, नॉन मेटालिक मिनरल्स। इसकी बात करें तो इसमें चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज है ना, स्लेट, सोरा, ये सारे चीज़ है। इन सभी चीज़ों की बात करें तो चूना पत्थर की बात करें तो रोहतास में पाया जाता है ना, पायराइट की बात करें तो ये भी रोहतास में पाया जाता है, चीनी मिट्टी की बात करें तो भागलपुर, बांका आदि जिलों में पाया जाता है, अभ्रक की बात करें तो जमुई जिले में। ठीक है, उसके बाद क्वार्ट्ज की बात करें तो जमुई, गया, नवादा, ये सारे जिले हैं, इन सभी जिलों में पाया जाता है। इन सबको हम बारी बारी से यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बिहार का जो खनिज है उसको मुख्य रूप से दो रूप में हम देख सकते हैं, धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं कहाँ पर कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पायराइट की, है ना। सारी चीज़ों को बारी बारी से आप लोग लिखते हुए चले। प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से किन जिलों में क्या नहीं पाया जाता या फिर कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो पायराइट की सबसे पहले बात करें तो रोहतास, ठीक है, रोहतास जिले में पाया जाता है।
ठीक है। तो पाइराइट बिहार, ठीक है, बिहार की अगर बात करें तो आज भी देश का सबसे महत्वपूर्ण पाइराइट उत्पादक राज्य के रूप में है। राज्य में अगर देखें ये पाइराइट का उत्पादन तो ये मुख्यतः रोहतास जिला में होता है और वर्तमान में इसके भंडार की बात करें तो इसके भंडार लगभग 52 मिलियन टन तक आका गया है। पाइराइट का उपयोग की अगर बात करें, इसका उपयोग तो मुख्यतः उर्वरक उद्योग के रूप में किया जाता है और राज्य में इस खनिज संपदा के पूर्ण दोहन के उद्देश्य से रोहतास का जो आमझोर स्थान है, ठीक है, स्थान का नाम है आमझोर, वहां पर पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड यानी कि PPCL कहाँ, आमझोर में ये स्थापित किया गया है, ठीक है। उसका स्थापना किया गया है केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में। यहाँ इस खनिज के प्रयोग से उर्वरक का भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो पाइराइट देखें तो मुख्यतः कहाँ, रोहतास में पाया जाता है। उसके बाद अगला देखें तो अगला हम देख सकते हैं यहाँ पर चूना पत्थर, और चूना पत्थर की भी बात करें तो ये भी कहाँ पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है। चूने पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर क्या है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। इससे क्या होता है, सीमेंट बनाया जाता है। बिहार के जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, पश्चिमी भाग में जो विंध्यन शैल समूह फैला हुआ है ना, बालू वाला जो इलाका है, चूना पत्थर वाला इलाका है, वहां पर इसका महत्वपूर्ण भंडार है ना। तो कहाँ, जो विंध्यन शैल समूह है वहां पर सबसे बड़ा चूना पत्थर के भंडार की अगर बात करें तो यह रोहतास जिला में स्थित है। रोहतास जिले में चूने पत्थर का अगर कुल भंडार की बात करें तो लगभग 210 मिलियन टन आका गया है, ठीक है। कितना, 210 मिलियन टन, ठीक है, 210 मिलियन टन इसके भंडार को आका गया है ना। उसके बाद यहाँ पर देखें तो रोहतास जिले में जो उपलब्ध चूना पत्थर है उसी पर आधारित इस क्षेत्र में सीमेंट के 2 बड़े बड़े कारखाने भी लगाए गए हैं। रोहतास जिले में चूना पत्थर मुख्य रूप से जो सोन घाटी है, ठीक है, सोन घाटी के पश्चिम में और कैमूर की जो पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ियों में भी मिलता है। इसका मुख्य उत्खनन जो केंद्र है वो रोहतास जिला का जो रोहतासगढ़ है ना, चूना हट्टन है, डेहरी ओनसोन है, ठीक है, बंजारी वाला इलाका है। इन सभी स्थानों पर इसका मुख्य उत्खनन केंद्र है। बंजारी एवं डेहरी ओनसोन में पुराना सीमेंट कारखाना भी यहाँ पर स्थापित है, ठीक है। तो चूना पत्थर से संबंधित इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पर देखें तो अगला खनिज यहाँ पर मिलता है अभ्रक, है ना। तो अभ्रक की बात करें, अंग्रेजी में माइका होता है। अभ्रक की बात करें तो विश्व का सबसे जो उच्च कोटि का रूबी अभ्रक होता है ना, रूबी अभ्रक जो विश्व में सबसे ऊंचे कोटि का अभ्रक होता है, उसका उत्पादन करने वाला क्षेत्र बिहार एवं झारखंड राज्य के, ठीक है, बिहार और झारखंड राज्य के लगभग 4640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये क्या है, फैला हुआ है। यह क्षेत्र 145 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में स्थित है, जो बिहार में नवादा जिले से शुरू होता है और वहां से शुरू होकर झारखंड का जो गिरिडीह जिला है वहां तक ये फैला हुआ है। संयुक्त बिहार का अगर बात करें तो यहाँ पर 15% अभ्रक केवल जो नवादा जिला है, नवादा जिलों के खाद्यान्नों से प्राप्त होता था। वर्तमान राज्य में अगर बात करें, वर्तमान बिहार में, तो जो जमुई जिला है, जमुई जिला के चकाई बाटिया और, ठीक है, जमुई जिला का चकाई बाटिया एवं नरका पत्थर जो है वो नवादा जिले के अधिकतर क्षेत्र से देश की जो मशहूर माइका पट्टी है वो सारे क्षेत्र जो है वो सारे प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर स्थित देखने को मिलता है। विद्युत रोधन, है ना, इसकी अगर खूबी की बात करें तो विद्युत रोधन का इसमें गुण होता है एवं साथ ही ये उष्मा प्रतिरोधी क्षमता इसके अंदर होती है। इसी कारण इस खनिज का अधिकतर खपत अगर देखें तो कहाँ होता है, विद्युत उपकरण में इसका खपत किया जाता है। गया जिला का जो बिजौर है ना, विष्णुपुर है, ये सारे स्थान हैं। इन सभी स्थानों पर अभ्रक का भंडार प्राप्त हुए हैं।
अब बात करें तो अब विद्युत उपकरणों में अभ्रक का कम इस्तेमाल किया जाता है, और जब इस्तेमाल धीरे धीरे कम होने लगेगा तो विश्व के स्तर पर भी इसकी जो मांग थी वो मांग धीरे धीरे कम हो गई। लेकिन फिर भी हम इसके जो वैकल्पिक प्रयोग है, वैकल्पिक प्रयोग में भी इसकी वृद्धि की संभावनाओं को भी हम तलाश सकते हैं। तो ये क्या है, विद्युत रोधी है, ताप मतलब जल्दी ये गर्म नहीं होता, परिणामतः इसका बिजली के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सोना की बात करें, अभ्रक हमने कहाँ देखा, नवादा, जमुई, गया, इन सभी जगहों पर देखने को मिलता है। सोना की बात करें तो सोना जमुई और पश्चिम चंपारण ये जो जिले हैं यहाँ पर देखने को मिलता है सोना, यानी कि गोल्ड। तो इसकी अगर बात करें तो ये बिहार के जो जमुई जिला है, जमुई जिले का करमटिया क्षेत्र है, करमटिया क्षेत्र में सोना के भंडार का पता चला है ना। अब तक की जितनी भी खोज हुई है उन सभी के आधार पर इस क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क का भंडार अगर देखें तो 128.88 टन, ठीक है। सोने की भंडार की बात करें तो 128.88 मिलियन टन, ठीक है, याद रखिएगा 128.88 मिलियन टन आंका गया है। जिसमें अगर बात करें तो 1 टन अगर यहाँ से हम निकालते हैं अयस्क तो उसमें 0.167 ग्राम क्या होगा, स्वर्ण धातु हमें प्राप्त होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अगर हम पश्चिमी चंपारण जिले की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिला का जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र है वहाँ पर प्लेसर स्वर्ण की उपलब्धता है वो मतलब प्रमाणित हुई है कि वहाँ पर उपलब्धता है उसकी। और यहाँ पर देखें तो 0.1 ग्राम से लेकर 0.6 ग्राम प्रति टन सोने प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना देखी गई है। सोने का यह जो नया भंडार है, ये भंडार दक्षिण भारत में उपलब्ध भंडार में क्या हो रहा है, बहुत तेजी से कमी आ रही है, क्योंकि वहां पर बड़े स्तर पर क्या हो रहा है, इसका दोहन किया जा रहा है, परिणामतः वहां पर बड़े स्तर पर कमी आ रही है। इसलिए नए संभावना के तौर पर इस क्षेत्र को केंद्रीय सरकार को देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब नया यहाँ पर क्या हो सकता है, जरूरत बढ़ गई है कि यहाँ पर इन क्षेत्रों पर निवेश किया जाए और यहाँ से गोल्ड का उत्खनन किया जाए, ठीक है। उसके बाद अगला हम देखें तो अगला यहाँ पर हम चीनी मिट्टी के रूप में देख सकते हैं। अगला हमारा खनिज है और चीनी मिट्टी जो है वो भागलपुर, बांका, मुंगेर आदि जिले में पाई जाती है। तो चीनी मिट्टी की बात करें तो चीनी मिट्टी भी, इसको भी देखें तो ये एक क्या है, एक महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज है। बिहार में इसकी बात करें चीनी मिट्टी की तो चीनी मिट्टी का जो निक्षेप है वो कहाँ कहाँ, हमारा भागलपुर है, बांका है, मुंगेर है, ये जो जिला है, ठीक है। मुंगेर जिला का अगर देखें तो इसमें सम्मुखीय, लेतवा, बरन, कटोरिया ये सभी स्थान हैं, इन सभी स्थानों में भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इसका भंडार की बात करें तो ये लगभग 20 मिलियन टन आंका गया है और गहन अन्वेषण किए जाने पर और भी नए भंडार पता चल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है। चीनी मिट्टी की अगर प्रयोग की बात करें तो कहाँ होता है, आपने देखा होगा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, साथ ही ये क्या होता है, विद्युत प्रतिरोधक होता है, इसलिए इसे विद्युत प्रतिरोधी सामान बनाने में भी किया जाता है। जो नंगे तार वाले जितने भी आपने पोल देखा होगा जहाँ से बिजली के तार बिछे होते हैं, नंगे तार, वहाँ पर जो भी जिसमें तार बंधा होता है वो भी किसका बना होता है, चीनी मिट्टी का ही बना होता है। यानी कि ये विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत प्रवाहित नहीं होता, परिणामतः इसका प्रयोग विद्युत प्रतिरोधी सामान बनाने में भी किया जाता है। जो बिजली का उपकरण है जिसमें फ्यूज लगा होता है, फ्यूज भी जिसमें जोड़ा जाता है वो भी किसका, चीनी मिट्टी का ही बना हुआ होता है। अब चाहे तो डेली लाइफ में इसका प्रयोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए अगला खनिज तो क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार है और इसकी बात करें तो जमुई जिला, गया जिला और नवादा जिला में ये पाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो क्वार्ट्ज की अगर बात करें तो क्वार्ट्ज का जो मुख्य उपयोग की बात करें तो ये इस्पात उद्योग में, ठीक है, इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। जो मतलब धमन पट्टी होती है, कांच, विद्युत एवं जो भी इलेक्ट्रिक उद्योग होता है उन सबको बनाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बिहार में इस खनिज के भंडार की अगर बात करें तो इस भंडार की खोज जो जमुई है ना, उसके बाद हमारा अगला जिला है नवादा है, गया है, इन सभी जिलों में भूतात्विक अन्वेषण के द्वारा इसकी खोज की जा चुकी है। फेल्सपार की बात करें तो फेल्सपार का जो
प्रयोग है वो बर्तन का जो बर्तन को एनामेल किया जाता है ना, बर्तन को एनामेल किया जाता है। साथ ही जो विद्युत रोधी उपकरण बनाए जाते हैं उसमें भी प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम जो दांत बनाए जाते हैं दांत लगाने हेतु, है ना, उसमें भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो फेल्सपार में कुछ क्षारीय प्रकृति की भी होती है। तो जो क्षारीय प्रकृति की फेल्सपार होती है वो अपनी चमक एवं जो इसका वर्ण विलास है उसके कारण ये इसका प्रयोग मतलब सनस्टोन, मूनस्टोन, एमेजन स्टोन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक अपनी विशेष चमक होती है और इसका भी प्रयोग सजावटी रूप में किया जाता है। उसके बाद अगले खनिज की बात करें तो अगला खनिज है क्वार्टजाइट। ठीक है, और ये बिहार में देखें तो मुंगेर जिला, जमुई जिला में देखने को मिलता है। क्वार्टजाइट की बात करें तो ये मुंगेर जिला की अगर देखें तो मुंगेर जिला में जो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं ना, यहाँ पर हमने देखा था खड़गपुर की पहाड़ियां यहाँ पर। और जमुई जिले की बात करें तो जमुई जिले के जो जमुई है, चकाई क्षेत्र है, ठीक है, चकाई क्षेत्र की जो भी पर्वत श्रृंखला है उन सभी क्षेत्रों में क्वार्टजाइट की असीम भंडार देखने को मिलती है। इस खनिज की अगर बात करें तो ये खनिज जमालपुर में भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इस खनिज का प्रयोग अगर देखें तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, मुख्य रूप से देखें तो मुख्य रूप से जो भवन निर्माण सामग्री होती है, भवन निर्माण सामग्री के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक प्रयोग में क्वार्टजाइट जो है वो तापरोधी के रूप में भी व्यवहार में लाया जाता है। तो क्वार्टजाइट भी क्या है, तापरोधी है और साथ ही भवन निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ, मुंगेर एवं जमुई जिला। उसके बाद अगला देखिए, अगला यहाँ पर हमारा खनिज मिलता है क्या, बॉक्साइट। और बॉक्साइट की बात करें तो मुंगेर जिले में, है ना। बॉक्साइट अगर देखिए इसका जो निक्षेप है वो कहाँ, मुंगेर जिला। और मुंगेर में भी देखें तो कहाँ, मुंगेर में जो भी मिलेंगे जैसे स्लेट भी है ये भी कहाँ मिलेगा, मुंगेर में। और मुंगेर में कहाँ, जो खड़गपुर की पहाड़ी है, तो जो खड़गपुर की पहाड़ी है वहाँ पर बॉक्साइट खनिज का निक्षेप पाया जाता है। भूतात्विक अन्वेषण से भी यह पता चल चुका है कि इस क्षेत्र में लगभग 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार है, जो उच्च कोटि का है, सर्वोत्तम प्रकार का ये क्या है, बॉक्साइट है। अगर जब विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है, अविभाजित बिहार था, तो अविभाजित बिहार के जो प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र थे वो सभी कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए। परंतु फिर भी आज भी जो मुंगेर जिला है, मुंगेर जिले में बॉक्साइट का महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ बड़े स्तर पर बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखें, अगला देखें तो स्लेट। स्लेट भी कहाँ, मुंगेर। और मुंगेर की बात करें तो मुंगेर, ठीक है, स्लेट की अगर बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो जो स्लेटी पत्थर है, स्लेटी पत्थरों का प्रयोग जो सजावटी है, सजावट के रूप में किया जाता है। सजावट के साथ साथ जो औद्योगिक प्रयोग है, औद्योगिक प्रयोग में भी इसका मतलब प्रयोग किया जाता है। भूतात्विक अन्वेषण के द्वारा ऐसा पता चला है कि जो खड़गपुर की पहाड़ी है ना, मुंगेर में कहाँ, खड़गपुर की पहाड़ी है, खड़गपुर की पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 2.53 मिलियन टन स्लेट का भंडार वहां पर है, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। मुंगेर जिला है, मुंगेर जिला के जो खड़गपुर पहाड़ी है वहां पर अवस्थित जो काला एवं रंगीन स्लेट है उसका भी भंडार यहाँ पर प्राचीन काल से ही पाया जाता है और प्राचीन काल में भी ये क्या था, मशहूर रहा था। उसके बाद जमालपुर की बात करें तो जमालपुर का जो धरहरा क्षेत्र है, कजरा क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में भी स्लेट का निक्षेप पाया गया है। राज्य में जो स्लेट है ना, राज्य में, बिहार राज्य में जो स्लेट है, स्लेट का खनन एवं प्रोसेसिंग राजस्व तथा रोजगार में एक अच्छा साधन के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। इन सभी चीज़ों को हम मुख्य परीक्षा में जब खनिज संपदा से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला देखें तो अगला हमारा यहाँ पर हो जाता है सैंडस्टोन, है ना। सैंडस्टोन की बात करें तो ये क्या है, इसका जो उपयोग है, इसका भी उपयोग भवन निर्माण हेतु किया जाता है, साथ ही सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। जो सीसा उद्योग है, सीसा उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी अगर बात करें तो जो रोहतास का कैमूर पहाड़ी है ना, सैंडस्टोन जो रोहतास का कैमूर पहाड़ी वाला जो इलाका है, तो कैमूर पहाड़ियों पर ये उच्च सिलिका
प्रतिशत वाला सैंडस्टोन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सैंडस्टोन याद रखिएगा कहाँ, रोहतास में, है ना, रोहतास में कहाँ, कैमूर की पहाड़ियों में। अगला यहाँ पर खनिज देखिए तो अगला खनिज क्या है हमारा, सोरा है। और सोरा की बात करें तो सोरा का इतिहास आप लोगों को पता ही होगा। आधुनिक काल में बड़े स्तर में आपने पढ़ा होगा, बड़े स्तर पर जो अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी दोनों ही क्या चाहती थी, बिहार से सोरा का व्यापार पर एकाधिकार। इसका प्रयोग बारूद के रूप में किया जाता था, ठीक है, और इसका अगर प्रयोग हम युद्ध में करें तो उसमें बड़ी सफलता मिलती थी। तो बारूद बनाने हेतु, बम गोले बनाने हेतु इसका प्रयोग आधुनिक काल में किया गया। और इसके लिए जो अंग्रेज थे, फ्रांसीसी कंपनी थे, दोनों में कंपटीशन हमेशा चलता रहा है। तो सोरे की बात करें तो बिहार प्राचीन काल से ही सोरे का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र बना रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी हमने देख लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई और ये सोरा प्राप्त करके उसका प्रयोग कहाँ करती थी, बम बनाने हेतु, साथ ही इसका निर्यात भी उसके द्वारा किया जाता था। तो बिहार का जो सोरा है इसका बात करें तो मुख्यतः विस्फोटक के साथ साथ, है ना, मुख्यतः तो विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता था, परंतु इसके साथ साथ जो अन्य रासायनिक पदार्थ है उसके साथ ही उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोरा का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र देखें जहाँ पर निक्षेप पाया जाता है उसमें हम देख सकते हैं जो हमारा बेगूसराय है ना, बेगूसराय, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, ये जो जिले हैं यहाँ पर सोरे के भंडार स्थित हैं। तो ये सारे चीज़ आप याद रखिएगा, कौन कौन सा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, इन सभी जिलों में सोरे की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम देख सकते हैं गैलेना, है ना। गैलेना की बात करें तो गैलेना क्या है, आपने लेड सुना होगा, दो ये क्या है गैलेना, गैलेना लेड धातु का एक प्रमुख अयस्क है, यहाँ इससे लेड की प्राप्ति होती है। अगर इसकी बात करें तो राज्य में ये जो खनिज है, इस खनिज का जो बड़ा निक्षेप है वो कहाँ पाया जाता है, बांका जिला, है ना, जो बांका जिला है वहाँ पर ये पाया जाता है। जो अभ्रक वाला क्षेत्र है वहाँ से ही मतलब इसके मिलने की पुष्टि की गई है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, गैलेना कहाँ मिलता है, बांका वाले में। उसके आगे हम देख सकते हैं अगला खनिज के रूप में ग्रेनाइट, ठीक है, अगला खनिज के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट का मुख्यतः यहाँ पर सजावटी रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बिहार में अगर देखें तो बिहार में जो काला और रंगीन प्रकार का जो ग्रेनाइट है इसका जो निक्षेप पाया जाता है, यहाँ पर देखें तो हम कहाँ कहाँ, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, ये सब जिले हैं, इन सभी जिलों में इसके भंडार अवस्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखें तो जो ग्रेनाइट का अन्य भंडार है उसको भी यहाँ पर प्रमाणित किए जाने की संभावना है। और अगर यहाँ पर रिसर्च किया जाए तो अन्य क्षेत्रों में भी ग्रेनाइट पाई जाती है। और इसका मुख्य प्रयोग याद रखिएगा कहाँ किया जाता है, सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अंतिम हम देखें तो यहाँ पर खनिज तेल एवं गैस की बात करें तो खनिज तेल और गैस की अगर बात करें तो यहाँ पर पूर्णिया और कटिहार, ठीक है, जो राज्य का पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर खनिज तेल एवं गैस की बात करें तो जो राज्य का पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना, राज्य का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो खनिज तेल है, खनिज तेल के साथ साथ जो गैस के भंडार है उसके होने की संभावना यहाँ पर जताई जाती रही है। पूर्णिया एवं जो कटिहार जिला है, पूर्णिया एवं कटिहार जिलों में गहन भूतात्विक अन्वेषण से इस भंडार का सही आकलन लगाने की बात चल रही है। यानी कि यहाँ पर रिसर्च अभी भी चल रहा है, मतलब अच्छे से नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर बातें की जा रही है कि यहाँ पर अगर रिसर्च किया जाए तो यहाँ पर ये जो खनिज तेल है और गैसों की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। ये इस अन्वेषण की बात करें तो ये जो अन्वेषण है अभी प्रारंभिक दौर में है, परंतु इस क्षेत्र का जो भौगोलिक स्वरूप है यहाँ बड़े व्यावसायिक भंडार होने की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, बड़े व्यावसायिक भंडार होने के संकेत हैं। अगर यहाँ पर ये मिल जाते हैं तो इस दृष्टिकोण से बिहार जो है थोड़ा सा और संपन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे खनिज थे बिहार में ये सारे खनिज होने के साथ ही यहाँ पर खनिज विकास नीति की बात करें कि बिहार में खनिज विकास नीति है वो कैसी है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है इन्हीं क्षेत्रों में क्या है, खनिज पाया जाता है। और जंगलों की बात करें, वनों की बात करें तो वन भी अधिकतर इसी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वन की दृष्टि से देखें तो बिहार में वन ऐसे ही कम है। एक राज्य में लगभग
मिनिमम 33% क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, परंतु यहाँ पर देखें तो वन बहुत ही कम मात्रा में है ना। मिनिमम यहाँ पर बात की जाती है कि मिनिमम 19% होना चाहिए, मिनिमम, एवरेज 33% है, मिनिमम इतना होना चाहिए। लेकिन बिहार में अगर देखें तो वन संपदा बहुत ही कम है, और ऐसी स्थिति में अगर इसका हम क्या करते हैं, दोहन करते हैं, तो दोहन करने के साथ साथ वनों को काटना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर अलाउ नहीं है। सरकार के द्वारा वनों का संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर अगर इसका दोहन करना है तो सबसे पहले तो केंद्र सरकार से इन क्षेत्रों को वन मुक्त करवाना पड़ेगा, ठीक है, वन मुक्त का दर्जा देना पड़ेगा। वन मुक्त का दर्जा हो तभी यहाँ पर खनन कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो खनिज विकास नीति में ये सारी यहाँ पर बातें उभर कर सामने आती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खनिजों का सबसे पहले तो गवर्नमेंट से इन सभी क्षेत्रों को वन मुक्त घोषित करवाना पड़ेगा, तत्पश्चात यहाँ पर खनिज होगा। वन मुक्त घोषित भी हो जाए तो बिहार के पास उतना फंड नहीं है ताकि इसका खनन कर सके, तो यहाँ पर निजी निवेश भी लाया जा सकता है। निजी निवेश के साथ साथ इन क्षेत्रों में अगर खनन की बात करें तो बिहार में पट्टे के रूप में इन क्षेत्रों को दे दिया जाता है। इन क्षेत्रों को पट्टे के रूप में दे दिया जाता है, परिणामतः यहाँ पर खनन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो रोहतास जिला है, रोहतास जिले में बात करें तो लगभग 4185.76 एकड़ को पट्टे के रूप में, 20 पट्टे के रूप में दिया गया है ताकि यहाँ पर खनन हो सके। इसी प्रकार देखें तो 1600 एकड़ जो क्षेत्र है पाइराइट का खनन, पाइराइट के खनन के लिए उसको भी पट्टे के रूप में दिया गया है। मुंगेर में बात करें तो मुंगेर में लगभग 24 एकड़, ठीक है, 24 एकड़ क्षेत्र को सोप स्टोन और सिलिका के लिए देखिए, सैंडस्टोन के लिए देखें तो एक लगभग 184.47 एकड़ को पट्टे के रूप में दिया गया है ताकि यहाँ पर क्या किया जा सके, खनन किया जा सके। तो यहाँ पर देखें तो बहुत सारी बातें हैं, वो सारी बातों को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। पाइराइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, चूना पत्थर, अभ्रक, सोना, चीनी मिट्टी, क्वार्टजाइट एवं फेल्सपार, ठीक है, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार, क्वार्टजाइट, बॉक्साइट, स्लेट, सैंडस्टोन, सोना, गैलेना, ग्रेनाइट, खनिज तेल एवं गैस, ये सारी बातें यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।